हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं चार स्टॉक्स की, चार कंपनीज़ के बात करने वाला हूँ जो अगर वॉर होती है तो उन्हें शायद उससे बेनिफिट मिले। तो हर जगह पे करंट सिचुएशन अगर आप देखें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज़ चैनल्स पे हर जगह यही दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आ गई है, इंडिया चाइना में वॉर हो सकता है। तो एक्चुअली ये सब अनसर्टन चीज़ें, हमें कम्प्लीटली ये नहीं पता, हम लोग अश्योर नहीं है कि वॉर होगी ही। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की आदत ये होती है कि जो भी हो वो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो वॉर का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता नहीं है, फिर वो चाहे हम पर हो या हमारे दुश्मन पर। वॉर में काफ़ी लोग मरते हैं, काफ़ी जाने जाती है, काफ़ी फैमिलीज़ को नुकसान होता है। और अगर इकोनॉमिकल टर्म्स में हम देखें तो हमारा जीडीपी ऑलरेडी डाउन है कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की वजह से। हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर वॉर आ जाए तो इससे हमारा जो कंट्री का डेप्ट है वो भी बढ़ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। तो अगर वॉर होती है तो ओवरऑल तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़, काफ़ी कंपनीज़ को नुकसान होगा, लेकिन कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ होती है जिनको फ़ायदा होता है वॉर से। तो वो कौन सी कंपनीज़ हैं? तो चार सेगमेंट्स में मैंने उन्हें क्लासीफाई किया हुआ है। एक है अम्यूनेशन, सेकंड व्हीकल्स, थर्ड जेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट कैटेगरी की जो कंपनीज़ हैं एम्यूनेशन, ये वो कंपनीज़ हैं जो व्हीकल्स, आई एम सॉरी, राइफ़ल्स, गन्स ये सब बनाती है और बुलेट्स वगैरह। थर्ड कैटेगरी है जो व्हीकल्स है, तो डिफेंस व्हीकल्स जो हो गई, ट्रक्स हो गई, टैंक्स हो गए, तो ये सेकंड कैटेगरी की कंपनी वो सब बनाती है। थर्ड में है जेट्स और नेवी, जो एरोप्लेन या फिर शिप्स के लिए, नेवी के शिप्स के लिए जो भी इक्विपमेंट लगता है या फिर पूरे के पूरे जेट्स बनाना, तो ये थर्ड कैटेगरी की कंपनी वो बनाती है। और फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब वॉर होगी तो बॉर्डर लाइन पे रोड्स बनाने होंगे, शेल्टर, बंकर ये सब बनाना होगा, तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी कंपनी इस सेगमेंट में ऑपरेट करेगी उन्हें बेनिफिट होगा। तो मैंने भी इन चारों सेगमेंट्स में जो भी टॉप की कंपनीज़ है जिनका अच्छा मार्केट शेयर है, उन्हें मैंने सॉर्ट आउट किया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कंपनीज परफॉर्म कर सकती है, नहीं कर सकती, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे। और फिर आप सोचें, आप डिसाइड करें कि उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अम्यूनेशन एंड मिसाइल सिस्टम। तो आप लोग फ़ोटो में देख ही रहे होंगे कि इन्होंने ये अलग अलग मिसाइल्स बनाए हुए हैं और ये हमारे इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करते हैं। इसकी स्टॉक की अगर आप बात करें तो इसका स्टॉक आज 17 जून को 264 रुपीज़ पर क्लोज़ हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं। इसका आईपीओ वैसे 2018 में अभी अभी हुआ है, 2018 में शायद जुलाई या अगस्त में हुआ होगा। और वहाँ से ये स्टॉक नीचे ही गिरता जा रहा है, कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो एक नज़र डालते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन से ये हमें नज़र आती है कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4818 करोड़। स्टॉक पी को देखें तो इसके स्टॉक पी सिर्फ 13.79 है। तो यूजुअली इस तरह की कंपनीज़ 15 और 18 के पी पे चलते हैं, तो थोड़ा सा हम कह सकते कि अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड, ये एक रेगुलर डिविडेंड कंपनी है। भारत डायनामिक्स अगर आप नाम से ही देखें तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, और जो भी गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है वो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ होती है। तो इसका डिविडेंड यील्ड इस करंट प्राइस के हिसाब से है 2.63%। अब देखते हैं सेल्स और प्रॉफिट दोनों अगर आप देखें तो 3 ईयर बेसिस पे नेगेटिव है, -9.04 और -9.41% रिस्पेक्टिवली। तो कुछ शानदार ग्रोथ तो अभी तक इन्होंने दिखाई नहीं है, इनको बिजनेस में लॉसेस ही हुए हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो इनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म डेप्ट कम है, सिर्फ 9 करोड़। और ऑलमोस्ट ज़ीरो के तरह 9 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी वाली कंपनी के लिए 9 करोड़ कुछ ज़्यादा डेप्ट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग भी इनकी स्ट्रॉन्ग है, जो है 87.75% की, और प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स उनके प्लेज नहीं किए हैं।
बुक वैल्यू अगर देखें तो इस कंपनी की बुक वैल्यू है 131 और 264 की जो करंट प्राइस है उससे बुक वैल्यू के थोड़ा आसपास 50-60% के आसपास थोड़ा प्रीमियम हमें नज़र आ रहा है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। और एक लेटेस्ट न्यूज़ भी है इस कंपनी में, भारत डायनामिक्स को अभी मई 6 को 2020 में 293 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है इंडियन एयरफोर्स से। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है इनके लिए। तो ओवरऑल इस कंपनी को बेनिफिट होगा अगर वॉर होती है तो, इन टर्म्स ऑफ अगर इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं और ये अपना जो सेल्स ट्रेंड है वापस रिवाइव कर सके तो। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी है टाटा मोटर्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कार कंपनी है, ये इस लिस्ट में क्यों। तो आप टाटा मोटर को जानते ही होंगे कि नैनो वगैरह, टियागो वो उनके ब्रांड्स है, लेकिन इनके एक डिफेंस में भी ब्रांड्स है। डिफेंस में इनका एक अलग सेगमेंट है, वहाँ पे ये डिफेंस इंडिया को डिफेंस व्हीकल्स बना करके प्रोवाइड करता है। जैसे ये प्लेटफॉर्म्स 8x8, प्लेटफॉर्म 8x8, आई थिंक ये इनके कार का नाम नहीं है, ये कुछ कैटेगरी है। तो एनीवे तो ये फ़ोटोज़ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इनका डिफेंस में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। तो अगर वॉर होती है तो ऑब्वियस है कि डिफेंस व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी और फिर इनको ऑर्डर्स मिलने की एक अच्छी खासी संभावना है। अगर आप करंट प्राइस को देखेंगे तो टाटा मोटर्स का करंट प्राइस है 95 रुपीज़ और इसकी अगर आप बुक वैल्यू देखते हैं तो उसकी बुक वैल्यू है 204 रुपीज़। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 100% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो ये सिर्फ ओवरऑल बुक वैल्यू है, एक पैरामीटर आप कंसिडर नहीं कर सकते कि बुक वैल्यू के डिस्काउंट में तो चलो ख़रीद लो, ऐसा नहीं है। लेकिन बस एक पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये अभी लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी दोनों के बीच में जो एक छोटी सी लाइन होती है वहाँ पे ट्रेड हो रही है, जो है 31,000 का इसका मार्केट कैपिटल है। स्टॉक पी इसकी हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन्होंने कुछ पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट नहीं किया था। जो रीसेंट इनका मार्च 2020 का लॉस है वो है 9,864 करोड़। तो बहुत बड़ा लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया है, लेकिन इनका लॉस होने के बावजूद भी कुछ एनालिस्ट फेथफुल है, कुछ लोग सोचते हैं कि टाटा मोटर्स रिवाइव करेगी और एक पॉजिटिव साइन इन्हें मिल सकता है इनके स्टॉक में। तो 3 ईयर सेल्स और 3 ईयर प्रॉफिट कुछ खास नहीं है। सेल्स सिर्फ 3.41% और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ये लोग डिविडेंड भी नहीं दे रहे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक रिस्की साइन है, एक रेड अलर्ट हमें देती है क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख टू बी प्रिसाइज 1,05,655 रुपीज़। तो बहुत बड़ा डेप्ट इनके ऊपर है। तो हमें नहीं पता कि कंपनी क्या मेजर्स ले रही है डेप्ट कम करने के लिए, लेकिन डेप्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ पॉजिटिव साइन नहीं होती है। जिस कंपनी पे भी अगर डेप्ट है तो आप उसे अवॉइड करें। लेकिन ये जो सिचुएशन है वॉर की, ये टाटा मोटर को एक पॉजिटिव स्पॉट में रख रही है कि इन्हें बेनिफिट हो सकता है। प्रमोटर होल्डिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, लो है 42%। वैसे कहा जाता है कि अगर 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग हो तो अच्छी बात है। तो इनकी वैसे तो कुछ नहीं है क्योंकि 42 में से 4% इन्होंने प्लेज कर दिए, तो अगर आप माइनस करें तो वो सिर्फ 38% तक आएगी। बुक वैल्यू का हमने शायद पहले बात कर ली है कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये स्टॉक सस्ता है। बाकी ओवरऑल इनकी बैलेंस शीट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनके सेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इनके ऊपर डेप्ट भी काफ़ी है। तो ओवरऑल नॉर्मल सिचुएशन में ये स्टॉक अवॉइड करने के लायक है। लेकिन वॉर के सिचुएशन के हिसाब से इनका मार्केट शेयर देख के ये एक पॉजिटिव लाइट में हमें दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट स्टॉक है HAL। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी है एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ये कंपनी बनाती है एयरक्राफ्ट के नाम से हॉक, डॉर्नियर, LCA, HTT-40, IJT। जिनको शौक़ है एयरक्राफ्ट्स का शायद उन्हें पता हो कि ये कौन से है, उन्होंने देखा भी होगा। जिनको पैशन है एयरलाइन इंडस्ट्री में जाने का या फिर डिफेंस में जाने का, तो वो डिटेल में जा सकते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट है, कौन सा हेलीकॉप्टर्स है।
ये बस ओवरऑल है कि ये लोग क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, पावर प्लांट, एवियोनिक्स, ये शायद कुछ टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स है। दूसरा सिस्टम एसेसरीज़, एरोस्पेस में भी है इनका, और जो भी नॉर्मल मटेरियल लगता है वो सब। अब बात करते हैं स्टॉक की। तो इसका स्टॉक जो है, इसका आईपीओ भी आया है 2018 में। तो इसका आईपीओ जब से आया है तब से ये स्टॉक नीचे गया है, और अभी ये 708.70% पर 708.70 पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटल इसका है 23,840। स्टॉक की पी है 8.7। तो स्टॉक पी के हिसाब से ये भी फिर से एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। फिर से ये गवर्नमेंट कंपनी है तो रेगुलर डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड इसका है 4.66%। 3 ईयर सेल्स और 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एवरेज भी नहीं है, एवरेज से कम है। 5 और 4% की इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी कि डेप्ट की बात करें तो डेप्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा है। इसका डेप्ट है 37,033 करोड़ का। तो डेप्ट बहुत ज़्यादा है। फिर से अगर जिस भी कंपनी में डेप्ट आता है वो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन फिर से ये जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से इन्हें फ़ायदा है। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो फिर से हम स्टॉक को अवॉइड करते। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है 89.97, ऑलमोस्ट 90% की प्रमोटर होल्डिंग है, और उसमें से एक भी स्टॉक इन्होंने प्लेज नहीं किया है। बुक वैल्यू है इसकी 258 रुपीज़, आई थिंक 358 जो भी है हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सॉरी, तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ये स्टॉक ज़्यादा डिस्काउंट पे तो नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू के ऊपर ही है। तो ये बस एक पैरामीटर है, आप बुक वैल्यू को ज़्यादा सीरियसली ना लें। तो फिर से करंट सिचुएशन को देख के ये कंपनी एक पॉजिटिव जोन में है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो हम इसे अवॉइड करते। नेक्स्ट है L&T डिफेंस। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, यह है L&T। अब L&T टर्बो लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ये कंपनी एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो रोड्स वगैरह, कम्युनिकेशन, यहाँ पे आप जो ये नीचे वीडियो देख रहे हैं ये सब उनके बिजनेस एरियाज़ है। इंजीनियरिंग सिस्टम में नेवी के लिए, सॉरी हाँ, शिप्स, सबमरीन्स, ये सब ये लोग बनाते हैं। ये कम्युनिकेशन के हैं इनके। तो ओवरऑल ये कंपनी एक पॉजिटिव जोन में है और फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो मार्केट कैपिटल है इसका 1,24,246। तो लार्ज कैप कंपनी है, आप लोगों ने इसको जाना भी होगा। ये L&T डिफेंस, ये जो है L&T डिफेंस इनकी सब्सिडरी है, 100% ओन सब्सिडरी है। L&T टर्बो लिमिटेड की L&T डिफेंस सब्सिडरी है, आप ये याद रखें। तो हम लोग बात कर रहे हैं L&T टर्बो लिमिटेड की, L&T डिफेंस की नहीं। तो एनीवे, तो स्टॉक पी है इसकी 12। फिर से स्टॉक पी के हिसाब से अगर देखें तो ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि नॉर्मली ये स्टॉक ट्रेड करता था 20-25 के रेंज में, लेकिन अभी ये ट्रेड हो रहा है सिर्फ 12.92। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड है इसकी 2.03%। तो रेगुलर डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक है। ब्लू चिप भी इसे हम लोग कहते हैं, कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि L&T ब्लू चिप कंपनी है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ, 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ है 11% और प्रॉफिट ग्रोथ है 27.87%, जो काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन फिर से एक और रेड अलर्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग। इन सब की हमने अभी 3 कंपनीज पीछे देखी, ये चौथी है। चारों में से शायद एक कंपनी में नहीं थी। तो तीनों में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 1 लाख, इसमें है 1,43,174। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी इसमें ज़्यादा है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो हम लोग इसे अवॉइड करते, लेकिन करंट सिचुएशन को देख के, इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू को देख के, इसका पास्ट देख के, ये देखिए इसका पास्ट भी काफ़ी अच्छा है। इसके स्टॉक ने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। हालांकि इनको हर जगह कुछ प्रॉब्लम्स आई तो स्टॉक नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई है इन्होंने रिकवर किया है। तो एक्सपेक्ट कर सकते कि इसका फ्यूचर भी उसी तरह हो और ये फिर से एक बाउंस बैक हमें दिखाए। बुक वैल्यू इसकी है 475 रुपीज़ और करंट प्राइस है 884। तो प्रीमियम पे लगा हुआ है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। और एनालिस्ट की अगर हम बात करें
तो बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स इस पे पॉजिटिव है। इन्होंने टारगेट प्राइस भी दिए हुए है और लेटेस्ट है 9 जून के, 8 जून के, 9 जून के, तो ये लेटेस्ट टारगेट है। कुछ ने कहा है कि जेएम फाइनेंशियल जो है इसने कहा है कि 1240 का टारगेट है। एमके ग्लोबल ने 1103 का टारगेट दिया है। एलएनटी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसको टारगेट दिया है 1040। तो ऑलमोस्ट 20 to 25% का इनका अपसाइड पोटेंशियल इन्होंने कहा है। तो ओवरऑल ये करंट सिचुएशन को देख के और इन टारगेट्स को देख के इसमें पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिलेगी। तो डेट्स इट, ये थे हमारे 4 कंपनीज़। आप इसे देखें, इस पे रिसर्च करें। ये मैंने सिर्फ ओवरऑल आउटलुक बनाया है, ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, क्योंकि एक साथ 4 कंपनीज़ कवर करनी, वो भी 5 या 10 मिनट में, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इंडिविजुअली जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें ऑफ कोर्स मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये बस आपको बताने के लिए था कि ये 4 कंपनीज़ है, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड इनमें दिखाई दे सकता है। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करते तो आपको मेरी आगे वाली अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहेगी। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।